यार आप लोगों को यही रोज का ड्रामा हो गया, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट आप ही दे रहे हो। तुम छोटी हो यार, तुम मत बोलो, खामोश बैठो बस तुम। तो आप लोग ये बता दीजिए कि वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। यार तुम्हारा तो यही है, तुम्हें हमेशा यही बात करनी होती है, बनानी है। मुझे लग रहा है मुझे नहीं बनानी। यार आप दोनों लोग फंबल कर रहे हो बीच में, आप इसको तो समझो, एक स्क्रिप्ट से हम लोग चल रहे फिर हैं। जब हम लोग की कोई से ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। मैं बट यार आपको क्या लग रहा है आप सबसे बेस्ट बोल रहे हैं? बात ये बे- सबसे बेस्ट। बात बहस की नहीं यार। यार आप दोनों को यही ड्रामा है रोज का, जब वीडियो करने बैठो यही ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं फालतू के। हम लोग की बात चल रही है, तुम बीच आप में बस interfere आवाज बंद कर लो, आवाज ना नहीं। बात ये है कि कभी आप कुछ बोले दे रहे हो, कभी कुछ बोले, इस तरीके से ब्लॉग बनते ठीक है, हैं जब यार। हम लोग को बोलना इतना बुरा लग रहा है ना तो इनफ है, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है यार, फाइनल करो, खत्म करो इसको। भाई यार मेरा कुछ ना, तुम लोगों ने पहले ही कर दिया, 2-4 मिनट तो रुकते। क्या हाँ अभी लड़ाई झगड़े मारपीट शुरू हो गई। अगर तुमने डायलॉग नहीं बोल, देखो कैमरा देखो। तुम बोलिए। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट आप ही दोनों का थे। सुनो, तुम छोटी हो, तुम खामोश हो, तुम्हें बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इतनी हम लोग के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। भाई इतने शॉर्ट्स बना के डाल। इनके डायलॉग के बाद में चश्मा उतारने के लिए आया, मैंने इतना सब डायलॉग शुरू कर दिया, मैंने चश्मा फिर पहन लिया। मेरे साथ ये हुआ। तो एक बार बोलो, मैं अपना डायलॉग बोल दूं फिर। मुझे नहीं बोलना है बीच में। तुम नहीं बोल रहा, तुम्हारा हो गया यार, बहुत हो गया। अब एक बार सुनो, 10 सेकंड लॉस। मैं आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट आप ही दे रहे हो। यार सुमन, अब आवाज नहीं निकल जाए तुम्हारी, अब आवाज नहीं निकल जाए बिल्कुल। यार हम लोग कैसे एक्टर है यार। मैंने कैसे करी एक्टिंग? एक्टिंग बहुत अच्छी की, बट मुझे बहुत हंसी आ रही थी। यार क्या कौन चिल्लाता है ऐसे कैमरा के सामने? चिल्लाता है यार। हाँ नहीं, कोई नहीं चिल्लाता। चिल्लाते इसलिए हो? अरे चिल्ला रहे मैं- यार कि आज का टॉपिक ही यही है। आज के टॉपिक हम बात करने वाले कि इंसान को गुस्सा आता क्यों है। क्यों आता है? So ladies and gentlemen, welcome to our new episode of Coffee with Siblings, and today we are going to talk about anger. लोगों को गुस्सा क्यों आता है? Why people get upset and get angry so often and so quickly they get triggered. आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बट हमारा गुस्सा देखकर लोग समझ रहे होंगे कि ये हमारी लास्ट वीडियो है आज की। आज बिल्कुल लग रही होगी। तो ये हमने एक्टिंग कर रहे थे, आपको पता है हमें हंसने की तो बीमारी है हम सबको, तो बहुत बड़ी मुश्किल से मेहनत से करते कोशिश करी है कि कुछ थोड़ा गुस्सा कर पाए। हम लोगों को गुस्सा थोड़ा कम आता है, हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते ही नहीं कि गुस्सा करने की जरूरत पड़े। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि गुस्सा क्यों आता है लोगों को, इसके क्या नुकसान हैं, ये क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर और आपकी सराउंडिंग के ऊपर। तो आज का पूरा कॉन्वर्जेशन उसी के ऊपर रहने वाला है, राइट। तो हम सबकी एक्टिंग में मुझे लगता है सबसे अच्छी एक्टिंग आप कर रही थी। तो आप बताइए, जनरली आपको गुस्सा आता है फ्रेंड? अच्छा, तुम्हें लगता है मैंने सबसे अच्छी एक्टिंग की? मुझे तो लगा ऐसा। नहीं, अब तो लोग बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे अच्छी गुस्से की एक्टिंग किसने की। मैंने तो बहुत बेकार की है, मुझे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। तो डन है, ये ऑडियंस डिसाइड करेगी कि किसने किया। आप कमेंट में जरूर बताना हम तीनों में से किसने ज्यादा गुस्सा किया, किसने अच्छी एक्टिंग की गुस्से की। तो आप बताइए फरीद कि आपको क्या, आपको गुस्सा आता है? गुस्सा का क्या, आपका क्या दायरा है गुस्से का? झूठ तो नहीं बोल सकती, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद मुझे गुस्सा विरासत में मिला हुआ है। मेरी दादी को गुस्सा आता था, अच्छा। मेरे पापा को गुस्सा आता था, तो मुझे भी गुस्सा आता है। अच्छा। मतलब बुरी चीज है, बट हाँ आता है। हाँ, गुस्सा अच्छा नहीं है। मतलब मैं ये बात अप फ्रंट रख सकता हूँ, मतलब ये बात इस पूरे कॉन्वर्जेशन में शायद मैं यही हाईलाइट करना चाहूंगा, एंगर इज नॉट गुड, even for yourself, for your health, for the people around you, for the society, it's not good. So उससे पहले मैं गुस्से के बारे में बात करूं, आप बताएं आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है? हाँ मतलब मुझे गुस्से का थोड़ा ऐसा वाला हिसाब है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं खामोश हो जाती हूँ। Okay. तो मुझे लगता है कि एंगर सच में ही बहुत बड़ा इशू है इंसान के लिए। जिसको भी गुस्सा आता है वो एक बहुत वो अपने साथ ही बुराई कर रहा है। अगर कोई भी इंसान बेहद गुस्सा कर रहा है, आपने अभी भी देखा होगा बीपी पेशेंट्स जो हैं शायद वो इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों में ना गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राइट। तो मुझे लग रहा है कि मैं पर्सनली अपना बताऊं तो हाँ, गुस्सा हर किसी को आता ही है अपने अपने लेवल पर, बट हम उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं और किस हद तक हम उसे अच्छे से मतलब चीजों को मैनेज करके उस गुस्से को खत्म कर सकते हैं, यही एक पर्सन कैसा है ये दिखाता है। ओके, तो चलो यहाँ से इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। हाँ। इस गुस्से की बात में सुमुल ने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया कि गुस्सा दो तरीके का होता है। हाँ। एक, यू आर शाउटिंग ऑन समबडी। सेकेंड, यू जस्ट वेंट ऑन अ रिजर्व मोड और आप अपने आप में ही टेंस हो। तो ये गुस्से की दो कैटेगरीज हैं।
आपने बोला कि आपको भी गुस्सा आता है, इनको भी आता है, इन्होंने तो बता दिया कि गुस्सा इनको आता है तो ये खामोश है, आपका गुस्सा आता है तो आप लाउड हो जाते हैं, क्या सिस्टम? हाँ, मैं थोड़ा लाउड हो जाती हूँ। किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर अपने? नहीं, कभी बच्चों के ऊपर या जो भी सामने है, मुझे गुस्सा आ रहा है किसी वजह से, तो मैं बहुत ज्यादा शाउट हो जाती हूँ तो बच्चों कुछ पर। भी फेंक के मार देती हूँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है बट हाँ, मैं बोलने लग जाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया, वो मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया। हाँ, बाद में तो रियलाइज होता है तो गुस्से के लेकिन बाद। हाँ, तो गुस्से की क्या मतलब, गुस्सा लोगों को क्यों आता है? अगर हम कोर बात करें कि यार गुस्सा है, चलो आ गया सब, एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबडी हु इज वाचिंग अस, सबको गुस्सा आता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को किसी बात पे, किसी को घर में गुस्सा आता है, किसी को बाहर गुस्सा आता है, किसी को ऑफिस में गुस्सा आता है, किसी को बच्चों पे गुस्सा आता है, किसी को कलीग पे गुस्सा आता है, किसी को मैनेजर पे गुस्सा आता है, किसी को एम्प्लॉय पे गुस्सा आता है, किसी को बॉस पे गुस्सा आता है, किसी को बीवी पे गुस्सा आता है, किसी को हस्बैंड पे गुस्सा आता है, किसी को भाई पे गुस्सा आता है, किसी को बहन पे गुस्सा आता है। गुस्सा सबको आता है, गुस्सा सबको आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्या ऐसे रूट कॉज है जिसकी वजह से एक इंसान को गुस्सा आता है? मैं चाहता हूं हम वो हाईलाइट करें ऑडियंस के सामने, ताकि वो समझ पाएं कि अच्छा, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, हम गुस्सा कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है, तो क्या वो बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से लोग गुस्सा आता है। आपका एक जाती तौर पे, इट्स नॉट एन एक्सपर्ट एडवाइस, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इसे शेयर करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा ना बहुत समझदार होता है, हमेशा कमजोर पर आता है। आपने कभी भी देखा होगा किसी को, किसी ताकतवर पर वो गुस्सा नहीं करेगा, हमेशा अपने से कमजोर पर करेगा। आपसे सेहत में वो कमजोर है, हो सकता है वो एज उसकी ज्यादा हो, वो इसलिए कमजोर है। कोई रिक्शा वाला है या कोई आपसे छोटा इंसान है, उसके ऊपर हमेशा गुस्सा आएगा। आपने कभी देखा होगा रोड पर भी लोग जा रहे होंगे, कभी वो अपने से जो ताकतवर है, जो आपसे ज्यादा ऊपर है, कभी उसको गुस्सा नहीं आएगा। बॉस हमेशा गुस्सा करेगा अपने एम्प्लॉय पे, क्योंकि उसको पता है कि वो उससे वीक है। हमेशा मैं अगर कहूं कि मैं गुस्सा कर रही हूं, मैं कभी कभी बच्चों पर कर देती हूँ, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं, right. ऐसा नहीं है मैं अपने हस्बैंड से जाकर लड़ लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा मुझे कुछ कह देंगे, तो मैं उनसे नहीं करूंगी गुस्सा। और गुस्सा आपको खोखला कर देता है। जैसे कि एक माचिस है, माचिस सबसे पहले जलने से, किसी को जलाने से पहले अपने आप जलती है। तो क्या है, आप गुस्सा करके सबसे पहले अपने अंदर अपनी ही चीजों को जला रहे हो, अपनी चीजों को खत्म कर रहे हो, अपने आप बीमारी ला रहे हो। तो आप हमेशा गुस्सा करके अपने आप को खत्म कर रहे हो। बिल्कुल, और आपने बड़ा सही बोला, गुस्सा हमेशा कमजोर लोगों पे आता है। मतलब मैं अपनी डे टू डे लाइफ में देखूं तो सही बात है, एक गाड़ी से उतरने के बाद एक इंसान रिक्शा वाले पे गुस्सा निकालता है, बिल्कुल, ठीक है। रिक्शा वाला घर जाके अपनी बीवी बच्चों पे गुस्सा निकालता है, ठीक है। वो बच्चे बाहर जब खेलते हैं तो अपने साथ वालों पे गुस्सा निकालते हैं। शायद ये एक बड़ी वजह है गुस्सा करने की, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी इम्बैलेंस हो रही है। इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप एक गाड़ी से उतर के एक रिक्शे वाले को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ना, तो आप एक खराब माशरा, एक खराब एग्जाम्पल सोसाइटी सेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है ना, तो वो अंदर से ही किसी बातों की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए उसको, अदरवाइज अगर वो कोई इंसान को देख रहा है कुछ गलत करते हुए, उसका मूड अच्छा है, तो वो गुस्सा नहीं करेगा। चाहे वो रिक्शा वाले पर भी होगा तो वो गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा तभी करेगा जब उसको बैकग्राउंड में, अगर वो अपने घर से लड़कर आया हो, या उसके दिमाग में 100 तरीके की चीजें चल रही हो, अपने घर की ही कोई परेशानियां हो, तो इंसान अपने अंदर इतना ज्यादा उतार लेता है उन परेशानियों को, जिसकी वजह से वो दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारने लगता है उस चीज का। जैसे कि फरीन अपनी ने बोला कि कोई भी इंसान अपने से ऊपर वाले इंसान पर कभी गुस्सा नहीं करेगा, हमेशा गुस्सा करेगा तो जो इंसान या तो नीचे उस पे नीचे है उस पर। और आपने बड़ा सही बोला कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तब गुस्सा करते हैं। मुझे याद है, मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा था, एक किस्सा याद है मुझे कि उसको एंगर इश्यूज है। वो मतलब गाड़ी अगर स्टक हो गई ट्रैफिक में तो वो बहुत हॉर्न बजाएगा, ठीक है, खिड़की से बाहर निकाल के वो चीखेगा कि अरे यार क्या है। वो बाइक पे है तब फ्रस्ट्रेट रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेट रहता है। एक दिन हम ऑफिस से आ रहे थे, वो ड्राइव कर रहा था, सैलरी आई और उसका बोनस आया बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे मूड में था। वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी साइड से एक बाइक वाले ने मार दी, पर वो गाड़ी में हम म्यूजिक बजाते हुए जा रहे थे, वो बड़े अच्छे मूड में था, उसको बड़ी अच्छी हम बातें कर रहे थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब गाड़ी से बाइक वाला मार के गया, उसका रिएक्शन जो जनरली होता है वो नहीं था।
ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोला नहीं, बट वो था कि अरे चलो कोई नहीं लगी, चलो ज्यादा नहीं लगी, छोड़ो। उसको घर जाने की एक्साइटमेंट थी, उसको अपनी फैमिली से मिलकर ये बताने की एक्साइटमेंट थी कि यार अरे सैलरी आ गई आज और मेरा बोनस आया। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अंदर से तब वो गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी इंसान गुस्सा करता है तो आप हमेशा अपने आप से ये बात करें कि ये परेशान है। आपके दिमाग में ये थॉट आ जाना चाहिए, आप उस पर गुस्सा ना करें पलट के, आप हमेशा ये सोचें कि इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर आप वो इंसान है जो गुस्सा कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि जब आप गुस्सा करेंगे तो आप अंदर से अपने आप को खत्म कर रहे हैं। लोग आपको जज कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आप ही जब रात को बेड पे जाएंगे ना और आपने पूरे दिन बड़ा एंगर इश्यूज फेस किए हैं, लोगों के साथ गुस्सा किया है, घर जाके आप सोचिए कि क्या इसके पीछे वजह है, आप कितना अंदर से परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, किस वजह से। ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज, यू कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, राइट। और इसी को अगर हम आगे बात करें कॉन्वर्सेशन को, यार लोग स्ट्रेस आउट होते हैं इसलिए करते हैं। दूसरा मुझे लगता है वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझते हैं तब गुस्सा करते हैं, राइट। अगर हम अपनी फादरली फिगर की बात करें, हमारे फादर साहब, हमारे दादा, हमारे नाना, ठीक है, हमने देखा है कि ये लोग गुस्सा बहुत करते थे। हमारे वालिद साहब को भी अपने टाइम पे माशाल्लाह गुस्सा बहुत आता था, अब वक्त के साथ कम हो गया है। तो शायद एंगर इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रांगनेस उनके दिमाग में, उनको लगता है कि दिस इज अ सिंबल। तो ऐसा आपको लगता है कैसा है कि वो लोग गुस्सा इसलिए करते थे ताकि वो बता पाएं कि वी आर द लीडर, वी आर द हेड, वी कैन से एनीथिंग, और हम अगर अपनी आवाज बुलंद रखेंगे तभी हमारी बात कोई सुनेगा। क्या लगता है आपको इसके? बिल्कुल सही बोला कि पापा को और दादाबू को गुस्सा आता था, लेकिन मुझे लगता है कि पहले के लोगों को शायद आता था, आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा कर सके। बट मुझे लगता है कि आजकल जो है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है। पहले के लोग अगर गुस्सा करते थे, उनको कोई बात बुरी लग रही है या उनकी वाइफ ने कुछ गलत कह दिया, उनके बहन भाई ने कुछ गलत कह दिया, तो वो गुस्सा शो करते थे अपना गलत दिखाने के लिए, सामने की चीज को या उनकी की हुई चीज को गलत दिखाने के लिए गुस्सा करते थे उनके ऊपर। तो वो जैसे कि होता था कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बड़ा है तो घर का बड़ा गुस्सा करता था, तो वो चीज चली आती थी। बट मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो वो उसकी वजह से, अपना स्ट्रेस कम करने की वजह से, या फिर अपने आप वो अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं, अपने अंदर इतना कुछ लिए बैठे हैं, ऑफिस की टेंशन है, घर की टेंशन है, 1000 टेंशन है, जिसकी वजह से वो गुस्सा करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी वाइफ पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कमजोर है, ये सह लेगी। तुमने हमेशा देखा होगा कि लोग अपनी वाइफ पर, इसलिए जो वाइफ स्ट्रांग है वो हस्बैंड कभी गुस्सा नहीं करते अपनी वाइफ पे, क्योंकि उनको पता है कि 2 मिनट में वो छोड़कर चली जाएगी, वो उसको रिएक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो वीक है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तब आप उसको दिखा रहे हो, या फिर वो अपने घर से स्ट्रांग नहीं है, मतलब उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है। किसी के होता है कि पेरेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ हस्बैंड ही, और हस्बैंड की फैमिली ही बहुत कुछ है। तब क्या है ना, ऐसे हस्बैंड अपनी बीवी पर ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं। गुस्से का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं अगर आप अपनी परेशानी की वजह से गुस्सा दिखा रहे हो तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर है वो समझ ले आपके गुस्से को कि इस टाइम नहीं है, ऑफिस में ऐसी टेंशन है तो इस वजह से गुस्सा आ गया हो। लेकिन आप एक इंसान को बार बार ह्यूमिलेट कर रहे हो, वो एक अलग गुस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि गुस्सा 2 तरीके का ही होता है, जैसे कि अभी तुमने बोला कि गुस्सा क्यों आता है, तो हाँ। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे फरीन अपी ने बोला अभी कि अगर कोई कमजोर है तो उस पर गुस्सा आ रहा है। पहले के लोगों की हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है पहले की जो लेडीज थी ना, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को ये बताया ही नहीं कि उनको उन पे गुस्सा नहीं करना है। इसीलिए पहले के जो जेंट्स लोग हैं ना, वो लेडीज पे ज्यादा गुस्सा करते हैं। और ये पॉइंट भी आपने बोला कि अनएजुकेशन बहुत बड़ा एक पॉइंट है गुस्से का। अगर कोई भी औरत अपने हक के लिए बोल सकती है तो उस पे कोई भी आदमी गुस्सा नहीं करेगा और गुस्सा करते हुए भी डरेगा, मुझे लगता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग गुस्सा, सही बात है, वो फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा नहीं करते थे। उनको ये पता है कि ये औरत है, इसने अगर खाने में नमक कम डाला तो मुझे इस पे गुस्सा ही करना है। तो मुझे लगता है कि वो चीज बहुत बड़ा पॉइंट था पहले के लोगों के गुस्से में। आजकल के जो लड़के हैं वो उतना गुस्सा उन चीजों की वजह से नहीं करते हैं, खाना पीना इन चीजों की वजह से गुस्सा नहीं है। आज लोग अपने आप में ही इतना ज्यादा परेशान है कि वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने घर के लोगों पे जो उनसे छोटे हैं। तो आज के गुस्सा और पहले का गुस्से में यही फर्क है। बट गुस्सा इंसान को पहले भी खाता था और आज भी खा रहा है।
पर ऐसा क्यों है यार? गुस्सा लोग